नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आज मौका है इस राउंड टेबल का जो कि टीवी 9 नेटवर्क आपके लिए खास तौर पर लेकर आया है आविष्कार मीडिया ग्रुप के साथ। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, दरअसल भारतीय टेलीविजन इतिहास को रचने वाले जो शिल्पकार हैं उन प्रमुख लोगों से हम आज ये बातचीत करने वाले हैं। अब खास बात यह है कि हम उन्हें आज केबल क्रूसेडर्स के तौर पे कह रहे हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का जो मीडिया है उसका भविष्य कैसा होने वाला है और उसमें तमाम केबल ऑपरेटर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स की कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है। तो इतिहास के सुनहरे दौर से भविष्य के सुनहरे वक्त तक की यात्रा हम इस राउंड टेबल डिस्कशन में करने वाले हैं और इसमें हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो क्रूसेडर्स जिनको हम कह रहे हैं, दरअसल वही जुड़े हुए। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करा दूं कि कौन हमारे साथ आज मौजूद है, जिनसे हम उन बारीकियों पर बात करेंगे कि आने वाले वक्त में आखिर मीडिया का शेप क्या होने वाला है और घर घर तक ये मीडिया कैसे पहुंचने वाला है। तो हमारे साथ इस वक्त देखिए रवि गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि डीडीसी की तरफ से उसके एमडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। और देखिए हमारे साथ इस वक्त संजीव नारायण भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो कि एमडी हैं एग्जॉम गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही खास मेहमान सुरेश सेतिया जी जुड़े हुए हैं। इनका क्या योगदान है आप जब जानेंगे समझेंगे इस पूरे डिस्कशन में तो आपको समझ में आएगा कि कितनी लंबी यात्रा किया है डिस्ट्रीब्यूशंस ने, हमारे क्रूसेडर्स ने। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुरेश सेतिया जी, जो कि सिटी केबल के डायरेक्टर हैं और ICNCL के डायरेक्टर हैं। और हमारे साथ इस वक्त एक और ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि अजय खामनकर जी हैं, जो कि नागपुर से हमारे साथ आए हैं। और अजय जी के बारे में अगर मैं कहूं तो वो डायरेक्टर हैं UCN के, और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में एक बड़ा नाम है। ऑफ कोर्स जो इम्पोर्टेंट नाम है आज के इस राउंड टेबल में वो नाम है डॉक्टर रस्तोगी का, जो कि प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन है आविष्कार मीडिया के। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। अब चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और जब मैं आप लोगों से आज रूबरू हूं तो मुझे वो दौर याद आता है जब ये जो केबल घर घर पहुंचा और जब हमने देखा कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। पहले दूरदर्शन का ज़माना था और दूरदर्शन के ज़माने में लिमिटेड एक्सेस था। तो मैं कहूँगा कि सपनों के दरवाजे को, डोर ऑफ ड्रीम्स खोलने का आप लोगों ने काम किया। घर घर तक वो सपने, वो दुनिया के अलग अलग रंग पहुँचाने का आपने काम किया। तो उस जर्नी से ही हम इस बातचीत की शुरुआत करेंगे। और सुरेश जी, पहला सवाल तो मैं आप ही से ये कहूँ कि वो दौर कैसा रहा। मतलब मैं कहूँ सुरेश जी कि आप उन प्रमुख शिल्पकारों में से हैं जिन्होंने एक छोटे बच्चे को टेलीविजन के माध्यम से एक बड़े क्रिकेट स्टार बनने का सपना दिया, क्योंकि उस दौर में जो है खेल का प्रसारण जो है केबल्स के थ्रू घर घर तक पहुंचा। तो लोगों ने सपने बुने। हमने उन अलग अलग तरह के सीरियल्स या कार्यक्रम देखने शुरू किए अलग अलग प्राइवेट चैनल्स में। तो वहां से घर घर में एक नया सपना बुना गया। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि किस सपने के साथ, किस ड्रीम के साथ ये कारवां, ये सफर शुरू हुआ। आप कुछ बताइए आज इस बारे में। देखिए, गल्फ वॉर के टाइम में केबल टीवी को मेन बूस्ट मिला। केबल टीवी उसके 2-4 साल पहले शुरू हुई थी। उन दिनों लोग सिर्फ VCR चैनल्स चलाया करते थे, मूवीज़ घर घर पहुंचाया करते थे और लोगों के लिए वही एक एंटरटेनमेंट था उन दिनों। केबल टीवी गल्फ वॉर के बाद में लिमिटेड चैनल्स के साथ शुरू हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे दूरदर्शन के अपने कार्यक्रम थे, लिमिटेड कार्यक्रम, लिमिटेड आवर्स। केबल टीवी 24 आवर्स के हिसाब से 3-4 चैनल चालू हो गए। तो वो जो सपने की बात आप कर रहे हैं वो लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का पहला जरिया था, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि घर घर में, गांव में, शहर में, हर जगह डिफरेंट केबल ऑपरेटर अपने अननोन टेक्नोलॉजी के साथ में उन घर तक पहुँच गया कि एक डिश एंटेना कहीं लगा हुआ है, सिग्नल कहीं और से आ रहा है और एक तार के जरिए एक टेलीविज़न में जाके वो एक पिक्चर में कन्वर्ट हो जा रहा है। वो एक सपने लायक ही दिखता है आज के दिन कि जिन लोगों ने किया, न तो वो टेक्नोलॉजी मास्टर्स से, न वो कोई बहुत बड़े इंजीनियर से, बट
इतना बड़ा एक काम हो गया कि हमारे यहाँ पे लास्ट 3 दशक से 30-35 साल से घर घर में केबल टेलीविज़न, आज ओटीटी या यूट्यूब, सोशल मीडिया आने के पहले तक एकमात्र जरिया एंटरटेनमेंट का केबल टेलीविज़न ही था। उसके बाद डिश टीवी या डीटीएच आए। उसके पहले केबल टीवी छोड़ के कोई जरिया नहीं था। तो सपनों की दुनिया ही केबल टीवी ने बनाई है। मैंने इसीलिए कहा कि इस सपने की जो शुरुआत है वो किस आइडिया के साथ हुई। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि जब वो बक्सा खुलता था, मतलब हम लोग भी अगर उस दौर की बात करें जब ये टीवी का बक्सा खुलता था, तो पहले दूरदर्शन आया करता था, गांव-गांव में यही था। लेकिन जब केबल का दौर आता है तो हमें एक सतरंगी दुनिया टीवी में दिखाई देती है। तो इस सतरंगी दुनिया को घर घर तक पहुंचाने का सपना कैसे आया? मैं अगर आपकी जर्नी, अपनी जर्नी की बात करूं, क्योंकि आप यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनमें आपकी जर्नी काफी महत्वपूर्ण रही है, तो आप अपने सपने को कैसे बताना चाहेंगे आज लोगों को? देखिए, हमारी दुनिया शुरू हुई वो वीसीआर चैनल से ही। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक गल्फ वॉर का इतना बड़ा बूस्ट आया कि लोगों को लगा कि वर्ल्ड की खबरें वो घर बैठे देख सकते हैं। और इसके अंदर में यूथ, उसमें लगा कि एक बड़ा बिजनेस प्रपोजिशन भी बन सकता है। और उसी चक्कर में जैसे हम घुसे वैसे और लाखों केबल ऑपरेटर्स इस बिज़नेस में आ गए। और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स को हमारे ऐसे लोग चाहिए जो टेक्नोलॉजी दे। फॉर्चुनेटली मैं टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करता था, क्योंकि मैं हार्डवेयर भी बनाता था, हार्डवेयर भी बेचता था। तो केबल ऑपरेटर को हार्डवेयर भी देता था। तो आई हैड ए ड्यूअल रोल, एक ऐसा ट्रेडर, एक ऐसा केबल ऑपरेटर। तो वो दोनों ही उस समय मास रिक्वायरमेंट का सब्जेक्ट था कि पहले 5 साल तो आपको फुर्सत नहीं है कि घर घर में कनेक्शंस कैसे दिए जाए, क्योंकि दूरदर्शन तो वो हमारे वो आज भी याद है कि एक आदमी ऊपर एंटेना घुमा रहा है, एक आदमी बोल रहा है हाँ ठीक है यहाँ छोड़ दो, और केबल टीवी कनेक्शन दे गए, फिर लोग भूल गए। हाँ, कहीं तार कट गई तो बंद होना। अदरवाइज वो क्वालिटी पिक्चर वो दूरदर्शन का 100 डिफरेंस बोल सकता हूँ मैं, जो केबल टीवी ने उस दिनों लाए। तो इट वाज अ बिजनेस प्रपोजिशन एट द सेम टाइम कि किसी के घर में जाके आप जब एंटरटेनमेंट दे रहे हो और उनका चेहरा देखते हो तो एक फील अलग था कि लोगों की एक खुशी अलग थी। तो वो एक बिजनेस एंड खुशी दोनों एक साथ थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा कि वो एक सपना भी था जो लोगों तक आपने पहुंचाया। रवि गुप्ता जी, आपसे मेरा अगला सवाल होगा। मैं इसी विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। इसमें क्या था कि जब केबल टीवी शुरू हुआ तो सारे जो जैसे अभी बताया सेतिया साहब ने कि सब यंगस्टर थे, 20-22 साल के लड़के थे ज़्यादातर, जिन लोगों ने ये व्यवसाय शुरू किया। और टेक्नोलॉजी का कुछ पता नहीं था, तार कैसे डालनी है पता नहीं था, लेकिन कंज्यूमर्स ने हमारा बड़ा साथ दिया, सपोर्ट किया। जब भी हम किसी के कंज्यूमर के घर में जाते थे तो वो हमें एज ए मेहमान ट्रीट करता था, ना कि वो एज ए वेंडर कोई हमें ट्रीट करते थे। बहुत ही अच्छा हमारा संबंध था। उसकी वजह से हमें भी मज़ा आया इस काम को करने में। हम किसी भी गली से गुजरते थे, किसी भी लेन से गुजरते थे, किसी भी स्ट्रीट से गुजरते थे, तो हमें इस काम में अपने आप ही इंटरेस्ट आने लगा और सपोर्ट मिलता चला गया। ये बहुत मैं इसीलिए कह रहा था कि जिस तरीके से लोगों ने रिसीव किया, लेकिन ये चीज़ चूंकि ये एक पेड सर्विस थी और दूरदर्शन की बात करें हम, तो भाई आपने वही जो आपने कहा एंटीना लगाया और फिर वो लाइफ टाइम के लिए देखे जा रहे हैं उसको। तो ये चीज़ कंज्यूमर्स के बीच या हमारे दर्शकों के बीच लेके आना कि यू कैन पे एंड यू कैन वॉच वॉट एवर यू वॉन्ट, ये चीज़ कंज्यूमर ने इस चीज़ को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि पैसा देना है। 100 रुपये देना, 100 रुपये देना उनके लिए कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं था, और लोगों ने बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। और हमें ऑफिस से पकड़ पकड़ के ले जाते थे कि हमारा कनेक्शन लगाए, हमारा कनेक्शन लगाए। मतलब एक तरह से हम लोग अपने आप को वीआईपी भी ट्रीट करने लगे थे। एक टाइम ऐसा था कि जो है हमें ऐसा लगता था कि लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं और हमें उनको कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा माहौल था और कंज्यूमर के साथ हमारा काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन था। और घर घर हमने तार डाली, नेटवर्क बनाया। मेरे ख्याल से आज भी अगर मैं उस दौर की बात करूं और आज के दौर की बात करूं तो जितना भी टेलीकॉम है इंडिया का,
उनसे बड़ा नेटवर्क हम लोगों का है आज भी। जितनी वायरिंग हमने करी हुई है पूरे इंडिया के अंदर सभी केबल ऑपरेटर्स ने मिल के, टेलीकॉम उसके आसपास भी कहीं खड़ा नहीं होता। संजीव नारायण जी, ये सवाल आपके लिए है। देखिए, हम उत्तर भारत में तो हमने देखा कि किस तरह के एक इमोशनल जर्नी ये रही शुरुआत में, लेकिन दक्षिण भारत की तरफ हम चलें और वहाँ की भी बात करें, क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से ये नेटवर्क फैला गया, तो वहाँ का अनुभव क्या रहा और कैसे ये जर्नी, आप अपने बारे में बताएं कि कैसे ये जर्नी शुरू होती है और किस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स इस केबल के विस्तार में या इसके नेटवर्किंग में लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहा? मेरे मुताबिक इसमें बहुत बड़ा हाथ दूरदर्शन का ही था। अच्छा, दूरदर्शन का इसलिए था हाँ। कि उनका कंटेंट इतना ही बेकार था कि कोई लोग ढूंढ रहे थे कि भाई कोई अच्छा कंटेंट आ जाए। और मेरा जर्नी भी वैसा ही था। कैसेट की दुकान थी मेरी, वीडियो कैसेट की दुकान से मैंने शुरू किया था। फिर केबल नेटवर्क खुला, वहाँ हम वीसीआर से पिक्चर चलाते थे। फिर ये गल्फ वॉर, जैसे सुरेश ने बताया, गल्फ वॉर के टाइम में हमें एक बूस्ट मिल गया जहाँ कनेक्शन लगने लग गए। और मैं सबको बोलता था और आज भी बोलता हूँ कि सबसे बड़ा इज्जत का अगर कोई बिजनेस था तो वो केबल टीवी का ही बिजनेस था, केबल ऑपरेटर का। क्योंकि एक केबल ऑपरेटर था कि किसी के घर पे भी उसके बेडरूम में पहुंच जाता था वो उसको आज भी वो उसके बेडरूम तक अलाउड है, वो कोई दूसरा आदमी अलाउड नहीं है। प्रिविलेज था, एक प्रिविलेज था, वो आज भी प्रिविलेज है। आज मालिक नहीं जाते हैं, पहले तो हम लोग खुद जाते थे, अब शायद एम्प्लॉय जाते हैं, बट वो प्रिविलेज आज भी है। सो इट इज़ ए रेस्पेक्टेबल जॉब ना। कोई दूसरा वेंडर तो नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता किसी के बेडरूम में। और ये काम ही ऐसा था पहले कि बेडरूम में ही टीवी होता था। तो इसी तरह ये जर्नी चालू हुई। और फिर क्या हुआ कि ये जो चैनल्स आ गए, पहले CNN आया, उसके बाद और दूसरे चैनल्स आ गए, स्टार टीवी आ गया, सोनी टीवी आ गया, जी टीवी आ गया, ये सारे धीरे धीरे चैनल्स आने लगे। तो एक बड़ा वास्ट पूरा वर्ल्ड जैसे एक छोटे से जगह में आ गया कि सबको सब कुछ दिखने लग गया। तो उससे हमारा बिजनेस भी बढ़ता चला गया। और सुरेश ने बताया, रवि ने बताया, सही बात है, हमें टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं मालूम था कुछ भी। और सब वो 20-22 साल के लड़के ही थे सब। एक जर्नी हमने शुरू करना था, एक काम हमको शुरू करना था। तो और ये नया चीज आपके लिए भी एक तरीके से एक नया वर्ल्ड एक्सप्लोर करने जैसा, बिल्कुल नया वर्ल्ड एक्सप्लोर करने जैसा था। और उसमें से जो मैं सोचता हूँ आज कि जो जो अपने अपने लोकेलिटीज़ में स्मार्ट बंदे थे, वो ब्रॉडकास्टर्स आकर उनको पकड़ लिया और हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स बना दिया। मेरे को आज भी पता है, रस्तोगी साहब और मैं 30 साल पहले, शायद 3 दशक हो गए, सोनी के हम डिस्ट्रीब्यूटर थे साथ में, पहले बने एकदम। सोनी आ रहा था और एक चैनल AXN बल्कि एक चैनल लेके आया था सोनी, और इतना बड़ा तो उसका डिकोडर था और वो उठा नहीं सकते थे, दोनों हाथ से हम नहीं उठा सकते थे, इतना बड़ा बॉक्स था, लेकर के आए थे। और 40,000 रुपये का बॉक्स था। तो पहले सब डर रहे थे कौन खरीदेगा 40,000 में, बट इसी तरह ये डेवलप हो गया। और जाते जाते आज देखिए कहाँ 500 चैनल, 1000 चैनल, इनमें से फिर ब्रॉडकास्टर्स बन गए, अपना अपना सबने टीवी चैनल्स बना लिया। तो ये इंडस्ट्री हमें बहुत आगे ले गई। और मैं आज आते ही मैंने सुरेश को इसलिए बोला था कि अब हमारे भी बहुत अलग अलग तरीके के बिजनेस हम करते हैं, लेकिन ये केबल टीवी एक ऐसा बिजनेस है कि कभी भी इसके ऊपर जब आ जाती है ना, तो हम छोड़ते नहीं, दौड़ करके आ जाते हैं हम। ऐसा हालत है। तो इट इज़ वेरी क्लोजली अटैच्ड टू आवर हार्ट बिकॉज दिस हैज मेड आवर कैरियर्स ऑल्सो। वी हैव ऑल्सो ग्रोन अप विद दिस केबल नेटवर्क। पूरी मैं अगर कहूँ, मैं अपना अनुभव भी जोड़ दूँ एक दर्शक के रूप में, तो सोसाइटी में जो थॉट्स थे उसको रीशेप करने में बिल्कुल उस पूरे पीरियड ने बड़ा योगदान दिया। बहुत अजय जी, आपसे, हाँ, अभी बल्कि संजीव जी ने बताया कि अभी बात ही कर रहे थे हम लोग, तो सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया कि भाई अगर हम अपने दुश्मन को भी फ़ोन करते हैं ना इस इंडस्ट्री में, तो वो भी हमारी उतनी रिस्पेक्ट करता है, उतना ही हमारा आपस में मेल जोल है। बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन बिजनेस के अलावा हम लोग अपने कॉम्पिटिटर को भी अगर कुछ बोलते हैं तो वो एज गुड एज फ्रेंड की तरह ही काम होते हैं, दोस्ती की तरह। जो नेटवर्क बन गया हमारा, जो नेटवर्क बन गया, मैं बोल सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ कि दुनिया में किसी का वो नेटवर्क नहीं है। आज हम इंडिया में कोई भी जगह चले जाएं, वर्ल्ड में भी किसी जगह चले जाएं, और हम कोई मुसीबत में पड़ गए या पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा चाहिए, तो हमको कहीं भी मिल सकता है। ये सिर्फ केबल नेटवर्क नहीं है, और ये सिर्फ केबल नेटवर्क में नहीं, ये केबल नेटवर्क में पर्सनल नेटवर्क भी इस तरह का बना है। पर्सनल है, बट वो केबल से ही बना ना, वो केबल नेटवर्क से ही बना। किसी को नहीं भी जानते और हम अपना इंट्रोडक्शन देते